अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO के तहत शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने घर जाने की इजाजत दे दी। तौहीन अदालत शोकास नोटिस पर डिप्टी कमिश्नर का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। और अदालत ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी मुस्तरद करते हुए IG को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है। मुतल्लिका SHO और DPOs दोनों को शोकॉस नोटिस जारी करने का हुक्म। अदालत ने 3 MPO के तहत शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दिया है और फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO के तहत शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने घर जाने की उन्हें इजाज़त दे दी है। तौहीन अदालत शोकॉस नोटिस पर डिप्टी कमिश्नर का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला भी सामने आया है। अदालत ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी मुस्तरद करते हुए IG को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी जारी कर दी है। मुतल्लिका SHO और DPOs दोनों को शोकॉस नोटिस जारी करने का हुक्म। अदालत ने 3 MPO के तहत शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दिया है और उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अपने नाज़रीन को एक और खबर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने 3 MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ पेश की अदालती इजाजत का पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर का किसी भी शख्सियत को किसी भी वक्त बगैर इजाजत नजरबंद करने का इख्तियार हासिल हो गया है। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मिर्जा उक्कास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने डिप्टी कमिश्नर की अपील पर फैसला मुअत्तल किया। सिंगल बेंच के फैसले की मुअत्तली से नजरबंद 57 PTI कारकुनान की रिहाई का मामला भी लटक गया है। अदालत ने फ्री कैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ पेश की अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। नई हल्का बंदियों का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास शुरू हो गया। इजलास में कानूनी टीम हल्का बंदियों के हवाले से आईनी और कानूनी नकात पर ब्रीफिंग देगी। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ भट्ट बताएगा, नई हल्का बंदियों का मामला है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इजलास की सदारत में इजलास इस वक्त जारी है इलेक्शन कमीशन का। क्या कुछ हो रहा है इस इजलास में? नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों का मामला है। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जो है वो शुरू हो गया है। इजलास में चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी समेत जो कानूनी टीम है वो शरीक है। इजलास में नई मरदमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियों के मामले पर गौर किया जा रहा है। कानूनी टीम की जानब से हल्का बंदियों के हवाले से आईनी और कानूनी नुकात पर जो है वो ब्रीफिंग दे रही है और कानूनी जराये के मुताबिक कानूनी टीम की जानब से ये ब्रीफिंग दी गई है कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है और इलेक्शन एक्ट में भी कि नई मरदमशुमारी होती है तो उसके बाद जो भी इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे, उसके लिए नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां जो है वो नागुज़ीर है। इसलिए कानूनी टीम की जानब से तजवीज़ दी गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नई हल्का बंदियों जो है उनकी तरफ जाए। तहम आज इलेक्शन कमीशन जो है वो हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है कि जो नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां हैं उस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। और दूसरी जानब जो ये बताएगा आतिफ भट्ट, नई हल्का बंदियों और इलेक्शन के हवाले से तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, इंतजाम भी ज़ेर गौर रहेंगे। डेट के हवाले से भी कोई बातचीत हो सकती है? मुमकिन तौर पर कोई ऐलान हो सकता है कि हल्का बंदियां इस मुद्दत तक हो जाएंगी और इस तारीख को इलेक्शन हो जाए? जी, इस हवाले से जो कानूनी टीम है और जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है उनकी जानब से ब्रीफिंग दी जा रही है कि अगर हल्का बंदियों की मंजूरी देता है इलेक्शन कमीशन तो 4 माह का जो प्रोसेस है चारों सूबों और इस्लामाबाद में हल्का बंदियों का ये मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसकी हतमी अशा जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ ही जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं, वोटर लिस्टें हैं, उनको भी अपडेट करने के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है कि उसके लिए कितना वक्त जरूरत होगी। और साथ ही जो आम इंतखाबात के तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद 2 माह जो है वो आम इंतखाबात का जो शेड्यूल होगा उसके मुताबिक जो है वो जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानब से सबसे पहला मरहला है कि हल्का बंदियां करनी है या नहीं। कानूनी टीम की जानब से तजवीज़ दे दी गई है कि हल्का बंदियां जो है वो नागुज़ीर है आइन के तहत और आइन के आर्टिकल 51 के तहत जो है वो
फौरी तौर पर जो है वो हल्का बंदियां की जानी चाहिए। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो आज हतमी फैसला करेगा कि हल्का बंदियां करनी है या बगैर हल्का बंदियों के इंतखाबात की तरफ जाना है। ताहम जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियां जो है वो करने का इरादा रखता है, और इस हवाले से जो एक मुतलका विंग है उसकी जानिब से बताया गया है कि ये मुख्तलिफ जो कमेटीज हैं वो भी तश्कील दी गई हैं, जिस पर भी आज ब्रीफिंग दी जाएगी कि ये चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए 5 मुख्तलिफ हल्का बंदी कमेटियां हैं जो कि तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर अंदर हल्का बंदियों बहुत का शुक्रिया आतिफ भट्ट, आप हमें तफसीलात करें। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म सामने आया है। अगर हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक परवेज इलाही को इंसाफ के तकाजे के तहत 6 दिनों के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब तहवील में दिया गया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश करें। जिस्मानी रिमांड के दौरान इलाज मौलजी और अहलिया से मुलाकात को यकीनी बनाने का भी हुक्म जारी किया गया है। गुज्जर नाला और रंगी नाला मुतासरीन केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत की। अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को भी कल तलब कर लिया। अदालत वज़ीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद देखेंगे और रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर आला 1-2 रोज़े के अंदर रहकर उन्हें जेल भेजकर भी क्या करेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 99 पैसे मजीद महंगा हो गया है। 293 रुपये 50 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 2 रुपये बढ़ गई है। 302 रुपये में फरोख्त इस वक्त जारी है। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान नजर आ रहा है और 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में डॉलर 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी है, जबकि इंडेक्स में 48,400 की सतह पर आ गया है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 99 पैसे महंगा हो गया, 293 रुपये 50 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 2 रुपये बढ़ गई है। राशिद खान से डॉलर की कदर में इजाफे की वजूहात जानते हैं। जी राशिद खान। राशिद खान से भी जानेंगे। अपने नाज़ुक बताएं, डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जो हम गुज़िश्ता रोज़ से देख रहे हैं वो जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 99 पैसे महंगा हुआ है और कल जो ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, आज मज़ीद 2 रुपये बढ़ गया है और अब डॉलर की कीमत 302 रुपये हो गई है। और अगर हम बात करें मार्केट की इंटरबैंक की तो 293 रुपये 50 पैसे का इस वक्त सेल हो रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये लीटर तक का इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत 17.5 रुपये इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अब 1 लीटर पेट्रोल 290 रुपये 43 पैसे में मिलेगा और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। उधर एलपीजी की कीमत में भी 10 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपये महंगा कर दिया गया है। रिकॉर्ड कायम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो शुरूबा इजाफा। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंदियों को छू गई। महंगाई के नए सुनामी की घंटी बज गई। निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 20 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 293 रुपए 40 पैसे की सतह पर पहुंच गया। वज़ारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर 55 रुपए जबकि डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। फौरी तौर पर नाफिजुल अमल नई कीमतें 31 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो गया है। कहते हैं समझ से बाहर है। घर के अखराजात पूरे करें, बच्चों की फीसें दें, बिजली के बिल अदा करें या फिर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाएं। शहरियों का मजीद और क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं।
ये आए दिन पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आए दिन पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आदमी क्या करेगा। हुकूमत ने एक बम गिरा दिया, लगता है कुछ लोग ऐसे हार्ट अटैक करके मर जाएंगे। ये पेट्रोल गवर्नमेंट ने इतना महंगा कर दिया है, हम लोगों को इतनी परेशानी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। गरीब आदमी क्या करेगा, पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या कह सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं बस। ये ज्यादती है सरासर, और भी महंगा हो जाएगा तो हम ये छोड़ देंगे सब गाड़ी। अफसरों को तो फ्री पेट्रोल मिलता है, ये जो बड़े हो गए इन सबको फ्री पेट्रोल मिलता है, सारा जो है गरीब को मिलता है। 500 रुपए दिहाड़ी करता हो, उसने घर से 300 का पेट्रोल लगा के आएगा तो वो क्या बचाएगा और अपना कैसे घर चलाएगा। ये एक बंदे ने 700 रुपया दिहाड़ी कमानी है, वो 300 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवा के पीछे क्या रह गया। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक न हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द अपोजिशन लीडर ने 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। मीर यूनुस ज़हरी, हाजी नवाज काकड़ और अब्दुल वाहिद सदीकी शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला के लिए उस्मान बादीनी और अली मुराद डोमकी के नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की जानिब से कोई नाम नहीं दिया गया। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करेगी। कमेटी में भी फैसला ना हो सका तो तकर्रुर का मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का मामला अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के दरमियान मुशावरत कामयाब न हो सकी। आईनी मुद्दत खत्म होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो मीर नसीर बजिंजो को निगरान वज़ीर आला लाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अपोजिशन रहनुमा इस पर राजी न हुए। बलोच रहनुमाओं अली मर्दान, मलिक शाह और शहजादा अहमद अली के नामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम जबकि वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने एक ही नाम न दिया। अपोजिशन लीडर ने इंजीनियर उस्मान बादीनी और अली मुराद डोमकी के नाम तजवीज़ किए। दूसरी जानिब अपोजिशन ने लगे हाथों पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दे दी, जिसमें यूनुस लहरी, हाजी नवाज काकड़ और हाजी अब्दुल वाहिद सदीकी को शामिल किया गया। ताज़ा सूरत हाल ये है कि स्पीकर सुबकदोश, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर एक बार फिर सर जोड़ कर बैठेंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी किसी नाम पर इत्तेफाक न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। हमारे बड़ों ने फैसला किया है, इलेक्शन फरवरी में होंगे। 17 फरवरी से 1 हफ्ता पहले या 15 फरवरी के 1 हफ्ते बाद इलेक्शन हो जाएंगे। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने ये बता दिया है। कहते हैं शहबाज शरीफ और उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म बनाया है, दस्तखत हमारे हैं। अख्तर मेंगल के अलावा किसी ने एतराज़ नहीं किया। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी और वक्त आने पर वाज़ेह हो जाएगा कि वो एक बेहतरीन इंतखाब है। उनका बेहतरीन किरदार मुस्तकबिल में नजर आएगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 1% इजाफी टैक्स के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज हो गया। FBR ने प्रॉपर्टी के लेन देन पर 7E की शर्त खत्म कर दी है। फैसले का इतलाक सिर्फ पंजाब की हद तक तमाम इनकम टैक्स गोशवारों जमा कराने वालों पर लागू होगा। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे इस रिपोर्ट में। रियल स्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर, प्रॉपर्टी के लेन देन पर 7E की शर्त खत्म। FBR का फैसला सिर्फ पंजाब में लागू होगा। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7E की छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब पंजाब की हद तक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 7E के तहत 1% इजाफी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अदालती फैसले के रूह से सूबे के तमाम इनकम टैक्स अदा करने वाले मुस्तफीद हो सकेंगे। FBR ने ट्रांसफर अथॉरिटी पर बाज़ जिम्मेदारियां आयद की हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसफर अथॉरिटी प्रॉपर्टी खरीदने और फरोख्त करने वाले का रिकॉर्ड रखेगी। हर हफ्ते तमाम रिकॉर्ड कमिश्नर FBR को फराहम किया जाएगा। सरकारी सर्कुलर के मुताबिक अब नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी प्रॉपर्टी फरोख्त पर 7E का इतलाक नहीं होगा। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोधा के लवाहिकीन भी फैसले से मुस्तफीद होंगे। दौरान मुलाजमत इंतकाल या जख्मी होने वाले मुसल्लह अफवाज और सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को भी 1% इजाफी टैक्स देने से इस्तिस्ना मिल गया। एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड विफाकियों सूबाई मुलाजमीन पर भी 7E का इतलाक नहीं होगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुबैना शराब के नशे में हंगामा आराई और भाई के हाथों सगे भाई के कत्ल केस का ये मामला आपको अपडेट करें कि अहले खाना कार्रवाई नहीं चाहते। मुलजिम के वकील का ये कहना था कि घर में वाक़या हुआ है, अहले खाना इस हवाले से कार्रवाई नहीं चाहते। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए कि जो शराब पीकर घर में हंगामा करे उसे कत्ल कर दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ऑब्जर्वेशन दी कि अगर भाई ने भाई को मार दिया तो क्या क्राइम नहीं। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। हबीबुल्लाह, आगाह कीजिएगा, क्या रिमार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस केस में?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची डीसी में मुबैना शराब के नशे में घर में हंगामाराई करने के मामले पर समाअत हुई है। इस मामले पर भाई के हाथों सगे भाई का जो है वो कत्ल हो गया था, जिसपे अदालत ने इनकी जानिब से अपील दायर की गई थी कि ताहम ये मुकदमा जो है पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया है, ताहम इस पर कार्रवाई जो है फौरी रोक दी जाए और मुलजिम को जो है वो रिहा किया जाए। जबकि जो जज थे उनका इस्तफसार करते हुए कहना था कि क्या कोई भी भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है, ये जायज़ है? और कोई भी नशे की हालत में किसी दूसरे शख्स का कत्ल कर दे, क्या ये जायज़ है? हम कैसे इस मुलजिम को छोड़ दें? तो हम अदालत ने जो है वो कमरे आते से मुलजिम को भी गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए गए और पुलिस को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एफआईए की इंसदाद दहशतगर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात कर लेते हैं उस्मान बट से। जी उस्मान बट, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है और एफआईए के इंसदादी दहशतगर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी की वजह से ये मुकदमा दर्ज किया गया है और विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान जो है वो इस वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उस्मान बट। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल हो गई है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने पहले मरहले के निगरान वज़रा के नाम फाइनल कर लिए हैं। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से आज निगरान वज़रा के नामों का ऐलान किया जाएगा। निगरान काबीना में टेक्नोक्रेट्स को भी शामिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने पहले मरहले के निगरान वज़रा के नाम फाइनल कर लिए हैं। बात कर लेते हैं आतिफ बट से। जी आतिफ बट, बताइएगा इसके मुतालिक। जी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से जो निगरान काबीना है उससे मुतल्लिक अपने करीबी रफ़्क़ा से मुशावरत मुकम्मल हो गई है और पहले मरहले के निगरान वज़रा के नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं। निगरान वज़ीर की जानिब से आज जो निगरान वज़रा के नाम है उनका ऐलान किया जाएगा। निगरान काबीना में ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स जो है वो शामिल किए गए हैं और अच्छी शोहरत के हामिल जो अफराद है उनको काबीना में शामिल किया गया है। ताहम ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया है कि आज हतमी जो नाम है निगरान काबीना के पहले मरहले के उनका ऐलान कर दिया जाएगा। 10 से 12 जो निगरान वज़रा जो हैं वो पहले मरहले में बनाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ बट, तफसीलात से आगाह करने के लिए।